क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि हम इसे हिंदी में बोलते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल। अब घन का मतलब यह है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम वैसा ही का वैसा इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें। जैसे कि हम यहाँ लिखें नंबर और यहाँ हम लिखें उसका क्यूब, और फिर यहाँ लिख दें हम क्यूब रूट। ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन तो होता था आपका इस प्रकार से, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ उसकी डिजिट जो क्यूब करने के बाद आई, और यहाँ इसका साइन जो होता है इसका भी ऐसे होता है, बस यहाँ 3 लिख जाता है, क्यूब रूट। अब जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 1, तो इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अब यहाँ 2 लिख रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। और यहाँ हम 3 का ले रहे हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब, और कितना हो जाएगा, 27। सबसे ज्यादा कॉमन एरर जो आता है वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में आता है। ज्यादातर बच्चे इसको लिखते हैं 6 और इसको भी लिखते हैं 6। ये कॉमन एरर है जो मोस्टली बच्चे करते हैं इस प्रकार से। मगर इनका आंसर क्या होता है, इसका होता है 8 और इसका होता है 9, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्यूब है और ये आपका स्क्वायर है, क्यूब और स्क्वायर है। ठीक है। अब समझिए 4 का ले लो, थोड़ा और बढ़ा लें, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 और 64। 5 गुणे 5 गुणे 5 और 5 की पावर 3 और 125, 125। अब ये बताओ, ये जो लिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये है क्यूब। 1, 8, 27, 64, 125 हमारे क्यूब है। अब इन क्यूबों को मैं यहां लगा दूं 1, फिर दूसरा का यहां पे लिख दूं यहाँ पर 8, फिर यहाँ पे अगला लिख दूं मैं 27, फिर यहाँ अगला लिख दूं मैं 64, फिर यहाँ लिख दूं अगला कितना हो जाएगा 125। दैट इनका आंसर होगा 1, जो हमारा मूल रूप है। ये हमारा 2 और 3 और 4, 5। अब देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि ये डिजिट जो हमारी क्यूब थी उनका वो नंबर कौन सा है जिनके 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 1 आया, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 8 आया, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 27 आया। समझ में आई बात। इससे आगे जैसे मैं यहाँ नंबर लिखूं और यहाँ मैं इनके क्यूब लिखूं, तो एक चीज हमें यहाँ पर देखनी क्या है कि पहले जब हम स्क्वायर रूट किए थे तो लास्ट डिजिट हमारी जब 10 या 2, 3, 7, 8 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, ये सत्य थी। अब यहाँ भी अगर हम देखें भाई 1 का क्यूब कितना हो रहा है, अगर हम बात करें 1 का क्यूब है तो 1, और 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का 6 का कितना है 7 का 8 का 9 का, बस, और 10 का अगर करेंगे तो 1000। यहाँ देखिए 1000 वाली कंडीशन में 3 0 का सिस्टम बनाइएगा, है ना, 3 0 3 0 3 6 9। अगर जैसे मान के चलिए 1000 है तो तुम्हारा कितना हो गया 10 का, और अगर हो जाए हमारा 8000 तो 20 का। ऐसे करके क्यूब लगाए हम इसमें, तो डायरेक्टली कर सकते हम। अगर हमारा यहाँ पर 27000 है तो कितना हो जाएगा भैया, और अगर यहाँ पर हमारा 64,000 नहीं 3 0 और हैं, अब देखो पेयर बन गए, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, और 64 का क्या होता है
4 1 0 1 0, तो 400 का क्यूब कितना है, लगा लो। 400 का कितना है 400 का, ये कितने लिख रहे हैं, 6 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़। हाँ, अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, तो ये चीज समझ में आई। अच्छा एक चीज और, तो 1 का तो 1 ही है, यूनिक है, इसमें यूनिक होते हैं। वहां क्या था हमारा कि 7 का करोगे क्यूब तो 9 आएगा, और 3 का क्यूब सॉरी 7 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 9 आएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ 1 by 1 है। यहाँ देखो सारी डिजिट 0 से लेकर पूरी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब है। यहाँ कोई सी डिजिट ऐसी नहीं है जिसका लास्ट में हम ये करेंगे ये डिजिट नहीं होगी तो इसका परफेक्ट क्यूब ना निकले, सबका है इसमें, तो फैक्टराइज पूरे करने पड़े तो निकलेगा। अब यहाँ एक चीज देख लो, यहाँ पर किसी नंबर का लास्ट का अगर 2 है तो उसका जब क्यूब निकालेंगे तो उसका 8 होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पर 12 का भी क्यूब निकालूं तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 ही होगी। 7 जो भी हो, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, तो कितना आ रहा है। सवाल ये आ सकता है कि कोई नंबर अगर दिया है, जैसे कि उसने दे दिया कि 1728 दे दिया, वो कह दिया कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, वो होगी 2 ही तो नहीं है, यहाँ 8 है तो 2, देखो 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 7 के संग 3, 7 है तो 3 ही आएगी। अच्छा 8 है तो 2 आएगी, और 2 है तो 8 आएगी। फैक्ट देखिए कितना अच्छा है, इन दोनों का फैक्ट देखो, इन दोनों का फैक्ट देखो, 8 है तो 2 और 2 है तो 8, उसके संग यहां भी देखो 2 8। अगर पहला क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी आधार पे है कि वो कहेगा कि 162 का क्यूब करें, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना कि तीनों का मल्टीप्लाई 3 बार करो ना। अब हमें ये बताइए जब आप इसका क्यूब करोगे तो इसकी लास्ट की यूनिट प्लेस क्या होगी, तो बस केवल 2 का क्यूब कर लो, कितना होगा 8, आंसर आउट होगी। अब देखो 3 का कितना है यहाँ 7, ऐसा कोई और भी है 3 का 7, 3 का 7 और 7 का 3, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 है, 6 का 6 ही है, और देखिए 9 का 9 ही है, बाकी सब कुछ कैसे हैं वैसे ही हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि 6 3 9 का क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस क्या होगी, 9 है तो 9, अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, बट जैसे ही अगर इनकी बात है ये और 2 मिल गए, 7 है तो 3, 3 है तो 7, क्लियर है, ठीक है। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है पूरे का, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने का केवल यही मेथड है कि इसकी प्राइम फैक्टराइज मेथड में करो। तो पहले 2 का दिया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना आया फरदीन है 24। अब 2 का देंगे, अब कितना आएगा 2 2 जा 4, फिर 1 3, बिल्कुल सही, 1 3 3 1। अब यहाँ में क्या हो जाएंगे हम, अरे यहाँ 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ 11 का, और फिर यहाँ 11 का। देखो पेयर देखो, 1 हो गया यहाँ पर 1, अब पेयर देखो, अरे यहाँ 1 क्यों लिख दियो भाई, 2 आए हो, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 2 की पावर भी 3 है गुणा 11 की पावर भी 3 है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट क्यूब निकालें, तो क्यूब है तो ये 2 आ गया और यहाँ को आगो 11 है, यानी कितना है वो भैया 22 आ गया।
11 अबे तो स्क्वायर रूट तो निकालना है, रूट नहीं निकालोगे। क्या कहा था मैंने, अगर रूट में 27 आ गई तो कितना आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो 27 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3। और ऐसे ही यहाँ पर जब पावर बननी है ये वाली, या फिर तो एक काम कर ले भाई, इनको ऐसे नहीं लिख रहा है तो यहाँ इसको मिटार के और तू ऐसे लिख ले, 3 यहाँ लिख ले। अब पेड़ बना के तो बाहर आएंगे, 3 आ गए, सॉरी यहाँ 2 आ गए और यहाँ आ गए 11, 22 में आएगा यहाँ है। बुद्धि चला बेटा, नहीं तो मार पड़ेगी बहुत।